हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 24 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों से करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। उसी के साथ शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अब ये टीवी क्या है? तो ये है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोबैक्टीरियम इसका मतलब क्या है कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। 24 मार्च मतलब 2023 की जो थीम है टीवी की, वो आपसे पूछी जा सकती है। वो है यस वी कैन एंड इट, हाँ हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो टीवी को ख़त्म करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इसको ख़त्म करने के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और स्टैटिक फैक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने टीवी को ख़त्म करने का टारगेट कब तक रखा है? तो वो है 2030। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो टीबी हारेगा देश जीतेगा के तहत 2025 तक भारत सरकार का ऐसा टारगेट ईयर है कि हम टीबी को ख़त्म कर देंगे। इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। टीबी की जो खोज की थी इसके बैक्टीरिया की, वो रॉबर्ट कोच ने की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे है मार्च के, जो आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखना है। फर्स्ट तो एलॉन मस्क हैं, टेस्ला वाले, जिनका आप ट्विटर भी है और स्पेस एक्स भी इन्हीं का है। और सेकंड नंबर पर जो नाम है वो है अमेजॉन कंपनी के हेड जेफ बेजोस का। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। अगर भारत की बात की जाए तो दुनिया में जो 9वें नंबर पर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आए हैं वो है मुकेश अंबानी, जो कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो क्वेड कंट्री हैं और आसियान कंट्री हैं, इनके मध्य में ये आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन हो रहा है इंडोनेशिया में। बस इतना बस याद रखिएगा कि इंडो पैसिफिक जहाँ पर भी आता है इसका मतलब ये है कि ये भारत जो है वो चीन को, भारत और जो क्वेड कंट्रीज़ हैं वो चीन को क्या करना है, चीन को डिफेंड करने के उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल ने भारत के कौन से एयरपोर्ट को कार्बन मैनेजमेंट के लिए 4+ रेटिंग दी है? तो वो दी है नई दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट को। याद रखिएगा जो 4+ रेटिंग है ये नई दिल्ली और मुंबई को मिली है, और जो हैदराबाद और बेंगलोर का एयरपोर्ट है इसको 3+ रेटिंग मिली है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है कोची एयरपोर्ट। ये भी याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू कि वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। ये थीम है यस वी कैन एंड इट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ग्लोबल रिच लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं एलॉन मस्क, सेकंड नंबर पे हैं जेफ बेजोस। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं 9th नंबर की, तो ये हैं भारत के मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो AIS टैक्सपेयर जो लॉन्च किया है ऐप, वो आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरा आय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का पहला राष्ट्रीय जो है नेशनल एक्सीलेंस सेंटर, ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम में की गई है। जैसे हमने श्री अन्न का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर याद किया था? हैदराबाद में। उसी तरीके से ये ग्रीन पोर्ट और शिपिंग का एक्सीलेंस सेंटर है जिसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई है।
गुरुग्राम मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, पहला एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो गुरुग्राम में है, आईएसए का हेडक्वार्टर। तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन पोर्ट और शिपिंग का पहला एक्सीलेंस सेंटर है वो गुरुग्राम में बना है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो जहाजरानी मंत्रालय है कि जिसके प्रमुख है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत समुद्र के प्रदूषण को कम करने का जो टारगेट है वो कौन से नंबर का है? वो है टारगेट नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे हम पॉलिटिकली अप्रोच से ना समझ के करंट अफेयर की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे एग्जाम में ये जो वाक्य आया है इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। यह मामला चर्चा में कब आया था? तो ये 2019 का मामला है, जब राहुल गांधी जी केरल में अपना भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने बोल दिया था कि जो जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग हैं वो सब के सब चोर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा उन्होंने बोला था। तो पूर्णेश मोदी केस में, मतलब एक पूर्णेश मोदी जो सूरत के एक व्यक्ति थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या लगाया था? मानहानि का केस लगाया था। तो 23 मार्च 2023 को सूरत हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। और ये दोनों धाराएं याद करनी है आपको, धारा 499 और धारा 500 के तहत आप किसी भी व्यक्ति को यदि अपमानजनक तरीके से उसके नाम का दुरुपयोग करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है। और इसीलिए फिर राहुल गांधी जी को क्या किया गया है? 2 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना सूरत हाई कोर्ट ने दिया है। ये तो मामला हो गया, चलिए ठीक है। बट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जनहानि प्रतिनिधि एक्ट, जन प्रतिनिधि एक्ट जो है 1951 का पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसके तहत ऐसा बोला गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 साल या इससे अधिक की जो सज़ा मिलती है तो उसकी जो सदस्यता होती है वो क्या कर दी जाती है? निरस्त कर दी जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, तो क्या राहुल गांधी जी फिर सदस्य नहीं माने जाएंगे? क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये सब जो है ये बातें अब पता चलेगी हमें आगे, जो भी वर्डिक्ट कोर्ट का आता है। अभी सूरत हाई कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है। 30 दिन के लिए वो अपना पक्ष में राहुल गांधी रख सकते हैं अपने वकील के द्वारा, या फिर हायर कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2019 में ये मामला आया था, कौन से कोर्ट ने सजा दी है? तो सूरत हाई कोर्ट ने दी है। और इसमें धाराएं याद रखना है, धारा 499 और धारा 500। और इसमें जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसीलिए हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत अधिक चर्चा में था। तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी या फिर केस स्टडी में ऐसा कुछ बना के पूछा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन पोर्ट और शिपिंग वाला है, जिसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई है। राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई। तो ये क्या मामला था ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अभी शुरू हो गया है सिकंदराबाद में। याद रखिएगा, ये क्या है? राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन हुआ है सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि रानी रामपाल का संबंध है, आपको देगा हॉकी से, क्रिकेट से, या फिर 2 ऑप्शन और मिल जाएगा। तो रानी रामपाल एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं हॉकी की, और इन्हीं के नाम पर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। तो रानी रामपाल का नाम याद रखना है आपको, और कौन से स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 9 बार विजेता रह चुके हैं मेल कैटेगरी में पंकज आडवाणी। ये एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा, कतर में इसका आयोजन किया गया था। पंकज आडवाणी ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो चीन की खिलाड़ी हैं वाई यूलू ने क्या जीती है? ये एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, खासकर पंकज आडवाणी का नाम आपको याद रखना है। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है?
रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम, ये पंकज आडवाणी है। कल का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 23 मार्च। क्यों मनाया जाता है 23 मार्च को? क्योंकि 23 मार्च 1950 को जो मौसम विभाग है उसकी स्थापना हुई थी। 23 मार्च को एक और महत्वपूर्ण दिन रहता है शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत और अफ्रीका के बीच में एफेंडेक्स एक्सरसाइज होती है, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की थी? IPCC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPCC? IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी। आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस प्रदान किया गया है जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ को। गजमित्र पहल वेस्ट बंगाल से लॉन्च हुई है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं, नंबर 1 पर है रणवीर सिंह और सेकंड नंबर पर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 24वां महिला एवं पुरुष 2022 के अंक में 2018-20 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना था? तो वो था 904, 2011 के अकॉर्डिंग 943 और 2036 के अकॉर्डिंग 952। ये आंकड़े हम कल याद कर चुके हैं। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि TCS के नए CEO और MD कौन बन चुके हैं, इसे हमने बहुत ही अच्छे से याद किया था कि TCS की बहुत अधिक कीर्ति है और TCS कंपनी में कीर्ति वास करती है, मतलब कि कीर्तिवासन जो है वो क्या बन चुके हैं? TCS कंपनी के MD और CEO बन चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैं डेली 5 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में पोस्ट करती हूँ, आपको उनके आंसर देना है और वो वही क्वेश्चन है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।